हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया स्पोकन स्ट्रक्चर 27 बताने जा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। तो आइए इसका पहले प्रेजेंट पार्ट देखते हैं। तो प्रेजेंट पार्ट है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ टू आएगा या फिर हैव टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम बात कर लें हैज़ टू और हैव टू किन के साथ आता है, यानी किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है, तो हैज़ टू आता है ही शी इट सिंगुलर नेम यानी एक वचन के साथ, और हैव टू आता है आई वी यू दे नेम्स यानी बहुवचन के साथ। अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान होती है ना है, ने है, नी है, ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं, नी पढ़ती। इससे बाहर कोई बात नहीं जाएगी। ना है जैसे मुझे गांव जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, अब मुझे जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, मुझे बासी खाना खाना पड़ता है, मुझे ठंडा पानी पीना पड़ता है, मुझे ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है। इस तरह के वाक्य होंगे, सेंटेंसेस होंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मुझे कल दिल्ली जाना है, मुझे कल दिल्ली जाना है। तो ये क्या है भाई, सब्जेक्ट। अब लास्ट में देखो ना है आ रहा है, मिल गया आपको ना है, ये रहा ना है। ना है किससे जुड़ा हुआ है, जाने से, ये हो गया वर्ब, बाकी सारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का रूल क्या होता है, इंग्लिश का रूल होता है सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो तीनों चीज़ें आपको मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस रूल में फिट कर दो। मुझे मतलब आई। अब आई के साथ देख लो क्या आ रहा है, हैव टू आ रहा है, लगा दो आई हैव टू। रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए। तो भाई ना है किससे जुड़ा हुआ है, जाने से। जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, तो हमने लिख दिया गो, यानी आई हैव टू गो। मुझे जाना है, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली, टू दिल्ली, कल, टुमारो। तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टू दिल्ली, टुमारो। तो क्या हुआ, आई हैव टू गो, मुझे जाना है टू दिल्ली टुमारो यानी कल। तो सब्जेक्ट लिखना है, पीछे से चलना है। जाना के लिए गो, दिल्ली के लिए दिल्ली, कल के लिए टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं। हमें बच्चों को पढ़ाना है, आ गया ना है, ना किससे जुड़ा है, पढ़ाने से, ये वर्ब हो गया, बाकी क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। हमें मतलब क्या, हमें मतलब क्या, हमें मतलब वी, सब्जेक्ट क्या हुआ, वी। अच्छा, वी के साथ क्या आता है, वी के साथ आता है हैव टू। तो हमने लिखा हैव टू। पढ़ा, फिर रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए। पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीच, बच्चों को, द स्टूडेंट्स। क्योंकि ये स्को के लिए टू नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाने के सेंस में जब टीच लिखते हैं तो फिर प्रिपोजिशन नहीं आती, तो इसलिए हम सिर्फ द स्टूडेंट लिखेंगे, स्को को टू नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, उसे रोज़ न्यूज़पेपर लाना पड़ता है। ना पड़ता है आ गया, देखो लास्ट में। तो ना पड़ता किससे जुड़ा है, लाने से, ये हो गया वर्ब, बाकी क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट। उसे मतलब क्या, ही, और ही के साथ क्या आता है, ही के साथ आता है हैज़ टू। तो आपको लिखना है ही हैज़ टू। लाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ब्रिंग। क्या ला रहे हो, द न्यूज़पेपर रोज़, डेली। तो ही हैज़ टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर डेली, उसे रोज़ न्यूज़पेपर लाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट लिखना है, पीछे से चलना है। लाना पड़ना, लाना पड़ता है, ना पड़ता के लिए हैज़ टू, लाने के लिए ब्रिंग न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर, रोज़ के लिए डेली। आगे है, उन्हें कुछ कहना है। ना है किससे जुड़ा है, कहने से, ये हो गया वर्ब, बाकी ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट। तो उन्हें मतलब दे, और दे के साथ क्या आता है भाई, दे के साथ आता है हैव टू। तो दे हैव टू, कहने की फर्स्ट फॉर्म से, और कुछ समथिंग, दे हैव टू से समथिंग, उन्हें कुछ कहना है। आगे है, राम को मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ना पड़ता है, ना पड़ता किससे जुड़ा है, इंतज़ार करने से, ये हो गया वर्ब, बाकी क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, राम, सब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे राम, क्योंकि राम एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज़ टू। तो आप लिखेंगे राम हैज़ टू। अब इंतज़ार की फर्स्ट फॉर्म वेट, लिए क्या होता है, फॉर, मेरे मतलब फॉर मी। तो राम हैज़ टू वेट फॉर मी। तो ये हुआ इसका प्रेजेंट पार्ट। अब इसके हम पास्ट पार्ट को देखते हैं। तो क्योंकि रूल पास्ट पे बात कर रहे हैं तो रूल थोड़ा सा बदलेगा, और रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पहचान पे अगर हम बात करें तो पहचान होती है ना था, ने थे, नी थी, या फिर ना पढ़ता था, ने पढ़ते थे, नी पढ़ती थी, या ना पढ़ा, ने पढ़े, नी पढ़ी, ठीक है। जैसे मुझे गांव जाना था, मुझे बासी खाना खाना पड़ता था, मुझे किराए के मकान पर रहना पड़ता था, मुझे झूठ बोलना पड़ा। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो आइए देखते हैं।
मुझे कल दिल्ली जाना था, ना था आ गया, ना था किससे जुड़ा है, जाने से, ये हो गया वर्ब, बाकी क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है सब्जेक्ट। मुझे मतलब आई, रूल क्या कह रहा है, हैड टू लगाने के लिए आपने लगाया आई हैड टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो, दिल्ली टू दिल्ली, कल बीता हुआ है तो इसलिए यस्टरडे, तो आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बच्चों को पढ़ाना था, ना था आ गया, देखो ये रहा, देखो ना था, तो इसी रूल के साथ जाएंगे। हमें मतलब क्या वी, और वी के साथ रूल क्या कह रहा है हैड टू, तो हैड टू पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है टीच, बच्चों को द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, उसे रोज़ न्यूज़पेपर लाना पड़ता था, ना पड़ता था, ना पड़ता था किससे जुड़ा हुआ है, लाने से, ये हो गया वर्ब, बाकी क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है सब्जेक्ट। उसे मतलब ही, रूल के हिसाब से हैड टू, लाने की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर, रोज डेली, तो हुआ ही हैड टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर डेली। नेक्स्ट है, उन्हें कुछ कहना था, ना था आ गया, ना था किससे जुड़ा, कहने से, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। उन्हें मतलब क्या दे, और दे के साथ क्या हैड टू, कहने की फर्स्ट फॉर्म क्या से, और कुछ समथिंग, दे हैड टू से समथिंग। नेक्स्ट है, राम को मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ता था, ना पड़ता था आ रहा है, ना पड़ता था किससे जुड़ा, इंतज़ार करने से, हो गया वर्ब, बाकी ऑब्जेक्ट, और राम क्या है सब्जेक्ट। तो राम हैड टू, इंतज़ार करने की फर्स्ट फॉर्म वेट, लिए मतलब फॉर, मेरे लिए फॉर मी, ठीक है। तो ये था इसका पास्ट पार्ट। अब आइए देखते हैं फ्यूचर। तो क्योंकि फ्यूचर है तो रूल बदलेगा, तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पहचान पे बात करें तो पहचान होगी ना होगा, ना होंगे, ना होगी, ना पड़ेगा, ने पड़ेंगे, नी पड़ेगी। जैसे मुझे दिल्ली जाना होगा, ठीक है, और मुझे उसे सॉरी कहना पड़ेगा, मुझे दवाई खानी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे कल दिल्ली जाना होगा, ना होगा आ गया, ये रहा देखो, ना होगा किससे जुड़ा है, जाने से, ये हो गया वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और मुझे क्या है सब्जेक्ट। तो रूल क्या है इंग्लिश का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मुझे आई के साथ क्या आएगा, विल हैव टू, फिर जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, आई विल हैव टू गो दिल्ली टू दिल्ली, कल टुमारो, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। सब्जेक्ट लिखना है, पीछे से चलना है, ना होगा के लिए विल हैव टू, जाने के लिए फर्स्ट फॉर्म गो, दिल्ली दिल्ली, कल टुमारो। नेक्स्ट है, हमें बच्चों को पढ़ाना होगा, ना होगा किससे जुड़ा है, पढ़ाने से, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और हमें क्या हुआ सब्जेक्ट। हमें मतलब क्या वी, फिर विल हैव टू, ना होगा के लिए क्या विल हैव टू, पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म टीच, फिर बच्चों को द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, उसे रोज़ न्यूज़पेपर लाना पड़ेगा, ना पड़ेगा, उसे मतलब ही, और ना पड़ेगा के लिए विल हैव टू, लाने की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर डेली। नेक्स्ट है, राम को पैसा कमाना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना पड़ेगा किससे जुड़ा है, कमाने से, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और राम सब्जेक्ट हो गया। तो राम, ना पड़ेगा के लिए विल हैव टू, कमाने की फर्स्ट फॉर्म अर्न, पैसा मनी, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्हें मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, ना पड़ेगा किससे जुड़ा है, इंतज़ार करने से, वर्ब हो गया, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। वे मतलब दे, फिर विल हैव टू, इंतज़ार करने की फर्स्ट फॉर्म वेट फॉर मी। तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ये जो स्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रिटन के लिए भी। तो आप इसको पढ़ें, देखें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है न्यूज़पेपर में बहुत मिलेंगे, मैगज़ीन्स में बहुत मिलेंगे, और आप इधर उधर बहुत सुनेंगे, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।